हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने 15 मॉक टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम 16 को स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है आपका, खासी पहाड़ियों में। कहाँ पर, खासी पहाड़ियों में। और जो मानसीराम है पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है जो शिलोंग से 60.9 किलोमीटर दूर है। मानसीराम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। गारो पहाड़ियाँ भारत के मेघालय में गारो खासी रेंज का हिस्सा है। वे मुख्य रूप से आदिवासी निवासियों द्वारा बसे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश गारो लोग हैं। यह दुनिया की सबसे गीली जगहों में से एक है। रेंज मेघालय उपोष्णकटिबंधीय वनों के इकोरियोजन का हिस्सा है। नागा पहाड़ियाँ लगभग 3825 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचते हुए भारत और बर्मा की सीमा पर स्थित है। ठीक है। और लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम और मणिपुर भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। रेंज पटकाई रेंज सिस्टम का हिस्सा है। इसका उच्चतम बिंदु 2157 मीटर ऊंचा फांगपुई है, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखो, सीरीज दी हुई, यहाँ बताना क्या है। देखो 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216, 216 तिया कितने होंगे 648, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा अधिकार से संबंधित है। तो ये 21A, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI 4 अगस्त 2009 को अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीके का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक घन को 2 समान भागों में उसके एक फलक के समांतर के अनुदिश काटा जाता है। फिर एक टुकड़े को 2 बड़े पृष्ठों पर लाल और शेष पर हरे रंग से रंगा जाता है, जबकि दूसरे के 2 छोटे आसन पृष्ठों पर हरा और शेष पर लाल रंग से रंगा जाता है। फिर प्रत्येक को समान आकार के 32 घनों में काटा जाता है। उसके बाद 64 घनों को मिला दिया जाता है। कितने घनों के 2 लाल एक हरे पृष्ठ है, तो कितने घनों के 8 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5, अंकित मूल्य पर 30% की छूट के बाद A को 8750 में एक चीज बेची गई, एक वस्तु बेची गई है। 25% का लाभ हो गया, तो वस्तु निकाल लो पहले। 25 पंजा 125, 25 का 100, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 25 0, मल्टीप्लाई करना तो आ गया 7000। अब उसका अंकित मूल्य बताना है। देखो x मल्टीप्लाई 30% की छूट यानी कि 70% इज इक्वल टू 7000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से ये 100 पे, 100 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 10,000। कितना आ गया 10,000, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन से पादपों में जल संवाहक उत्तम है? ये जाइलम में है। किस में है? जाइलम में। जाइलम पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहन में से एक है। जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से ही होती है। ठीक है। कालीन कायमा क्या होता है? एक सहायक उत्तक होता है जो समान रूप से मोटी गैर पंजीकृत प्राथमिक दीवारों के साथ अधिक या कम लंबी जीवित कोशिकाओं से बना है। ठीक है। पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक प्रकार का उत्तक है जिसमें कोशिकाएं होती हैं और एक आवश्यक कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पी है जो क्यू का भाई है, आर क्यू की बहन है, तो पी आर से किस प्रकार संबंध? तो इसका क्या होगा? ये भाई होगा। एक क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र यूएन का सतत विकास लक्ष्य SDG नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि लिंग समानता, जीरो हंगर, निर्धनता, ये तीनों ही इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। क्या दिया 9 में? राहुल, अमित, प्रकाश और गौर राम के बेटे हैं। राम के बेटे हैं कौन कौन? देखो, अमित, प्रकाश, राहुल, गौर। सुनील, प्रताप और समीर जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। प्रत्येक पिता का केवल एक ही पुत्र है। ठीक है। और किसी भी पिता और पुत्र की जोड़ी के नाम एक ही अक्षर से शुरू नहीं होते हैं। ठीक है। प्रकाश और गौरव सुनील या समीर के पुत्र नहीं है, तो प्रताप का पुत्र कौन होगा? कौन होगा प्रताप का पुत्र? गौरव होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक OS में का डैश का संदर्भ कंप्यूटर से जुड़ी विभिन्न युक्तियों का प्रबंधन करने की प्रक्रिया से है। किसका? युक्ति प्रबंधन। किसका? युक्ति प्रबंधन। डिवाइस प्रबंधन एक भौतिक और वर्चुअल डिवाइस के कार्यान्वयन, संचालन और रख रखाव के प्रबंधन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट। हु डिस्कवर्ड पेरू? पेरू की खोज किसने की थी? फ्रांसिस्को पिज़ारो ने पेरू की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक सेवानिवृत्त हो जाता है, 10 में से एक, और उसके स्थान पर 25 वर्ष उम्र की एक नया शिक्षक आ गया। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत उम्र 3 वर्ष कम हो जाती है। 25 है, देखो 10, 3 वर्ष कम, 30 हो गई। ठीक है, औसत उनका। सेनाव्रत की टोटल आयु कितनी है? 25, तो 25 में 30 ऐड कर देंगे डायरेक्ट, कितनी हो गई? 55। तो सेवानिवृत्त जो गया है उसकी आयु कितनी है? 55 वर्ष। 13 क्वेश्चन। लड़कियों की एक पंक्ति में सीता बाएं से 10वीं और लीना जो दाएं से 7वीं है आपस में स्थान बदलती है, तो सीता बाएं से 15वीं हो जाती है। तो हमें बताना पंक्ति में कितनी लड़कियां? सीता 10वीं बाएं से, लीना 7वीं। जो स्थान बदल रही है तो सीता हो जाती है 15वीं। तो 15 और 7 22, एक रिपीट हो गया, 22 में से एक गया 21। तो पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। भारत में हरित क्रांति वर्ष में शुरू की गई, तो कब शुरू की गई थी? 1967 और 68 में। कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी के प्रीमियर के तहत भारत के भीतर हरित क्रांति 1968 में शुरू हुई, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, खासकर पंजाब, हरियाणा और यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक भाषा में टारगेट को ये लिखते तो बिटकॉइन को देखो, टी का कोड 20,
है ना। फिर क्या है, यानी कि सबसे पहले टारगेट के अक्षरों को अवरोही क्रम में लगाना, ये लगा लिया। फिर इनका कोड लिख दिया। अब बिटकॉइन को लगाएंगे। बिटकॉइन में सबसे पहले क्या आएगा, टी, फिर ओ, फिर एन, फिर आई, सी, बी। टी का 20, ओ 15, एन 14, आई 9 और 3 2। तो 20 15 14 है, किस में है, अपने डी ऑप्शन में है ना। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का लक्ष्य है कोविड वापसी प्रावस्था के दौरान औपचारिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि करना और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करना है। तो किसका है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लक्ष्य है कोविड-19 प्रावस्था के दौरान औपचारिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि करना और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देखिए, ये अपनी डायरेक्शन है। लता दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम में जाकर 14 किलोमीटर चलती है। 14 चलती, फिर वह उत्तर पश्चिम में चलती है। उत्तर पश्चिम का यहाँ पर 7 चलती है, ये चलती 7। अंत में वह पूर्व में 4 चलती है, तो यहाँ पे 4 चलती है। तो पूछ रहा है अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो कितनी पर होगी, पूरी ये 14 थी, 4 ये चलती, बची कितनी 10, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 1.60 प्रति किलोग्राम के गेहूं में 1.60 के प्रति किलो गेहूं में 1.45 के गेहूं को किस प्रकार मिलाए कि मिश्रण 1.54 प्रति किलोग्राम के लायक हो। माइनस कर दो इसमें से, तो 0.06, इसमें से करेंगे तो 0.09। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 3:2। कौन से ऑप्शन में है अपना, डी ऑप्शन में। तो डी क्या हो गया, राइट हो गया। अभी 19 क्वेश्चन, हृदय पेशी उत्तक एक सिकुड़ा हुआ उत्तक है जो केवल निम्न में मौजूद होता है, किसमें, दिल में। किसमें मौजूद होता है, दिल में। हृदय की मांसपेशी, जिसे हृदय की मांसपेशी या मायोकार्डियम भी कहा जाता है, कशेरु की पेशी उत्तक के 3 प्रकारों में से एक है, 2 कंकाल पेशी और चिकनी पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी की सर्वप्रथम रचना द कैंटरबरी टेल्स डैश द्वारा रची गई, किसके द्वारा, जाफरे कोसर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपिडियस डैश हार्मोन से संबंधित है, तो ये आपका एडीएच हार्मोन से संबंधित है, अटेंशन डेफिशिएट है। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। देखो क्या दिया हुआ 22 में, डाटा दिया हुआ अपने पास 6 सहपाठी हैं, तो लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ईशु कोने में बैठना पसंद करती है, तो या तो ईशु यहाँ होगी या यहाँ होगी, और केवल रक्षिता या सीतू के बगल में बैठी है, या तो यहाँ पे रक्षिता और सीतू। एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रक्षिता, यहाँ पे सीतू, और केवल रक्षिता या सीतू के बगल। रक्षिता योगी के बाएं और दूसरी है, रक्षिता है जो योगी के बाएं, मान लो योगी के बाएं दूसरी है। ठीक है, और उसे खुद लोगों में घिरा रहना पसंद है, तो लोगों में घिर रही है। सीतू है जो वर्षा के दाएं और दाएं ओर से, वर्षा के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। मान लो यहाँ वर्षा 1 2 3, तो सीतू सही बैठी है ना, और यहाँ कौन बचा, फिर शीर बचा। तो क्या बताना है, योगी के राइट में कौन बैठा है,
तो योगी कहाँ है? ये अपना योगी है, इसके राइट में कौन बैठा है? समी बैठा है। कौन बैठा है? समी बैठा है ना शीर। समझ आया सभी को? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बन गई अपनी सीरीज, ठीक है, किसी को डाउट हो तो 23 क्वेश्चन देखना। डैश को श्रोताओं का ध्यान खींचने के लिए साथ ही साथ जिस बिंदु पर जोर दिया जाना है उसे दृढ़ करने के लिए जोड़ा जाता है। तो किसको? एनिमेशन प्रभाव। किसको? एनिमेशन प्रभाव। 24 क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति द्वारा मिलकियत रखे जाने वाली भूमि के अधिकतम आकार को निश्चित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि सीमा कहलाता है। क्या? भूमि सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या है? पीएम संपदा योजना के लिए है। भारत में तेल प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ाना नहीं, टीका प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ाना नहीं, भारत में चारा प्रसंस्करण को क्षेत्र को बढ़ाना नहीं, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाना पीएम संपदा योजना का उद्देश्य है। 26 क्वेश्चन देखो। दी गई बातचीत के आधार पर सबसे अच्छा उत्तर चुने। होस्ट, तो आप यहाँ अंत में हैं। अतिथि, आशा है कि मुझे बहुत देर नहीं हुई। अतिथि क्या बताना चाहता है? वह देर से पहुँचना चाहता था। वह जानता है कि होस्ट को उसका देर से आना पसंद नहीं, क्योंकि ये बता रहा है ना कि मुझे देर नहीं हुई, आशा करता हूँ, है ना। तो क्या है? बी ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन देखिए। इचिनोडर्मस का सबसे विशिष्ट विशेषता किसकी उपस्थिति में होती है? तो ये जलवाहिका प्रणाली की उपस्थिति में होती है। किसकी? जलवाहिका प्रणाली। 28 क्वेश्चन देखिए। सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप है, तो कौन सा है? एशिया। एशिया सबसे घना आबादी वाला महाद्वीप है, ठीक है, जो मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन RFID के घटक है, तो कौन से हैं? रीडर और प्रोसेसिंग डिवाइस दोनों है जो RFID के घटक है। रीडर एक ऐसा उपकरण है जिसमें एक या अधिक एंटेना होते हैं जो रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, और RFID टैग से सिग्नल वापस प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखिए। हमारे पास ये आकृति दी हुई है, इसका दर्पण बताना है कौन सा होगा। तो देखो ये नीचे है दर्पण, तो ये स्टार नीचे होगा, ठीक है, तीनों चारों में है। ये ऊपर ऐसे, ये स्टार AS भी उल्टा, नीचे ऊपर, तो ये कौन सा? बी ऑप्शन क्या अपना राइट है, ठीक है। तो आज हम 30 क्वेश्चन तक ये अपना कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।